Good morning, everybody. Today's topic is parthenogenesis. What is parthenogenesis? It is the biological process in which egg or ovum develops into a new individual without fertilization. तो क्या है पार्थेनोजेनेसिस? बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एग और ओवम विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है। पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करें, साइंटिस्ट है चार्ल्स बोनेट। चार्ल्स बोनेट ने क्या किया? डिस्कवर द कंसेप्ट ऑफ पार्थेनोजेनेसिस। और इसने डिस्कवर किसमें किया? ये इन एफिड्स। सेकंड साइंटिस्ट रॉबर्ट ओवन गिव द टर्म पार्थेनोजेनेसिस। तो चार्ल्स बोनेट ने प्रोसेस को डिस्कवर किया इन एफिड्स। रॉबर्ट ओवन ने टर्म पार्थेनोजेनेसिस जो है हमें दी। पार्थेनोजेनेसिस की अगर हम बात करें, इट इज ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज नेचुरल parthenogenesis. Natural parthenogenesis occurs without human interference. तो फर्स्ट हमारी है नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। इसके नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस के अंदर फर्दर थ्री टाइप्स हैं इसकी। फर्स्ट इज कंप्लीट और obligatory parthenogenesis. What is complete or obligatory parthenogenesis? In this, only females are formed. एक लाइन और ऐड करूंगा। All the individuals are formed only by parthenogenesis. कंप्लीट और ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस में क्या होता है कि जितने भी नेक्स्ट जनरेशन के इंडिविजुअल्स आएंगे या बनेंगे वो सिर्फ और सिर्फ पार्थेनोजेनेसिस से ही बनेंगे। देयर इज नो अदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ओनली पार्थेनोजेनेसिस होगा। एग्जाम्पल, रैम्फोटिफलस स्मॉल स्नेक है ये। रैम्फोटिफलस स्मॉल स्नेक, इसमें क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन का मोड है इट इज ओनली पार्थेनोजेनेसिस। जो भी इसमें जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या इंडिविजुअल्स बनेंगे वो सिर्फ फीमेल्स होंगी। इसमें जो है मेल सेक्स नहीं होता है रैम्फोटिफलस में। और ये किसको बिलोंग करेगा? कौन सी पार्थेनोजेनेसिस को? कंप्लीट और ओब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। सेकेंड टाइप ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस इज इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या है? इन दिस टाइप बोथ sexual reproduction and parthenogenesis occurs. इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस में क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा
और साथ ही साथ पार्थिनोजेनेसिस भी होगा। अब इसमें हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो रहेगी हनी बी की एंड वास्प, इनके एग्जाम्पल्स जो है वो रहेंगी। अब हनी बी का केस जो है इसमें बताएंगे। देखिए, जो फर्टिलाइज्ड एग हैं जिनकी फ्यूजन हो चुकी है विद द स्पर्म, फर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो क्या बनाते हैं, क्वीन एंड वर्कर्स। और हमें पता है ये दोनों क्या है, फीमेल्स। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है which develops parthenogenetically, unfertilized egg develops into drones, और ये drones क्या है, these are males। तो इनकम्प्लीट और साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस में क्या है, ये उन ऑफस्प्रिंग ये उन इंडिविजुअल्स में मिलेगा, ये उन एनिमल्स में मिलेगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के साथ साथ पार्थिनोजेनेसिस भी होती है। मीन बोथ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड पार्थिनोजेनेसिस अकर्स। एग्जांपल इज हनी बी एंड वास्प। हनी बी का मैंने बता दिया है, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स इनटू क्वीन एंड वर्कर्स व्हिच आर फीमेल्स, एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू ड्रोन्स व्हिच आर मेल्स। 3 टाइप्स मैंने बताई हैं इसमें। थर्ड टाइप जो रहेगी इसमें, third type of natural parthenogenesis is pedogenetic parthenogenesis। अब पेडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस में क्या होगा, इट अकर्स इन लार्वा। अब लार्वा के केस में कैसे पार्थिनोजेनेसिस होती है, लार्वा ले एग्स एंड दीज एग्स डेवलप्स parthenogenetically into new individuals। Example, liver fluke। ओके, पैडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ये हमें सिर्फ लार्वा की जो स्टेज उसमें मिलेगा। और इसमें क्या होता है, लार्वा जो एग्स ले करेगा वो एग्स जो है दे डेवलप पार्थिनोजेनेटिकली एंड फॉर्म्स न्यू इंडिविजुअल्स। अब पैडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस में जो हमारी एग्जांपल है वो क्या है, लीवर फ्लूक। अब ये आगे इसके 3 टाइप्स नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस के, कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड पैडोजेनेटिक। नेक्स्ट इसमें स्टेटमेंट में लिखूंगा, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स natural parthenogenesis is of 3 types। On the basis of sex, सेक्स के बेस के ऊपर हमने फर्दर नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को कैटेगराइज किया हुआ है। फर्स्ट जो टाइप है दैट इज एरिनोटोकी। एरिनोटोकी जो है इसमें क्या होता है, ओनली मेल्स आर फॉर्म्ड। इस केस में क्या होगा पार्थिनोजेनेसिस में, ओनली मेल्स आर फॉर्म्ड एंड दिस टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस एरिनोटोकी, इसमें हम क्या एग्जांपल शो करेंगे, एग्जांपल इज हनी बी। अब हनी बी में हमें पता है पार्थिनोजेनेसिस से क्या डेवलप होता था, ओनली मेल्स, ड्रोन्स, एरिनोटोकी, ओनली मेल्स आर फॉर्म्ड, एग्जांपल हनी बी। देन सेकंड टाइप थैलीटोकी। थैलीटोकी में क्या है, ओनली फीमेल्स आर फॉर्म्ड, ओनली फीमेल्स आर फॉर्म्ड। फर्स्ट केस में क्या था, ओनली मेल्स, इस केस में क्या होगा, ओनली फीमेल्स, एग्जाम्पल रैम्फो
typhus. Thalidochi, only females are formed. Example, Rhamphottyphus, it is a small snake. थर्ड टाइप जो है हमारी ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की, वो है एम्फीटोकी. व्हाट इज एम्फीटोकी? द एग develops into both sexes, whether it is male or female, by parthenogenesis. देखिए एम्फीटोकी में क्या है, एम्फीटोकी केस में क्या होगा, जो एग है इट मे डेवलप इनटू मेल और फीमेल. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एग मेल भी बन सकता है और फीमेल भी बन सकता है बाय पार्थिनोजेनेसिस. और एम्फीटोकी में जो हमारी एग्जांपल है वो रहेगी किसकी, एफिड्स की. तो ये है हमारा नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस में मैंने आपको 3 टाइप्स पहले स्टार्ट में करवाई. फर्स्ट इज कंप्लीट, सेकंड इनकम्प्लीट, थर्ड इज पैडोजेनेटिक. ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की फर्दर जो है कैटेगरीज हैं 3. फर्स्ट इज एलिनोटोकी, सेकंड थैलीटोकी एंड थर्ड इज एम्फीटोकी. नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज आर्टिफिशियल parthenogenesis. Artificial parthenogenesis. In this case, the egg or ovum develops into new individual by external stimuli. Artificial parthenogenesis, the egg develop into new individual by parthenogenesis but by external stimuli, mean इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस होगी. अब एक्सटर्नल स्टिमुलाई में क्या क्या स्टिमुलाई आ सकती है, जैसे कि है केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल का यूज कर सकते हैं, और फिजिकल स्टिमुलाई. केमिकल स्टिमुलाई, केमिकल का यूज कर सकते हैं कोई भी. फिजिकल स्टिमुलाई, फिजिकल स्टिमुलाई के अंदर हमारी रेडिएशंस आती हैं, जैसे कि एक्सरेज है, गामा रेज. दिस कंप्लीट्स आवर पार्थिनोजेनेसिस. छोटा सा टॉपिक था ये हमारा. पार्थिनोजेनेसिस की 2 टाइप्स हैं. फर्स्ट इज नेचुरल, सेकंड इज आर्टिफिशियल. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ अवर फर्स्ट चैप्टर. जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा बेसिक कांसेप्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, उसका ये लास्ट टॉपिक है हमारा पार्थिनोजेनेसिस. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है नेक्स्ट जो है हमारा चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स.